Good afternoon, sir, and good afternoon, ma'am. You are DDU University? Yeah, DDU Universe, sir. It's DDU Universe Private Limited. Private Limited? Yes, sir. So, sir, मेरा नाम लवलेश है, मैम, and मैं कैथल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ. In academically, I have completed my bachelor's in BBA and master's in MBA in HR and entrepreneurship. Basically, sir, MBA in entrepreneurship? Yeah, in entrepreneurship, sir. And professionally, sir, I am an innovator, social innovator and social entrepreneur. I have filed 30 plus patents and I've been awarded with Karmveer Chakra Award and Junior Scientist Award by United Nations. तो सर आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल जिसके ऊपर अभी खुल करके कोई काम नहीं कर रहा है. मैं बात करूँगा आपसे माई फर्स्ट सेट की. सर अभी स्टेम एजुकेशन के बारे में आपने सुना होगा, अटल इनोवेशन है, स्कूल्स के अंदर रोबोटिक्स की लैब्स हैं, बट इसरो जब से बूमिंग कर रहा है अभी हमारे स्पेस एजुकेशन के ऊपर काम इतना होना स्टार्ट नहीं हुआ है. सो मैं हमारी जो कंपनी है वो स्पेस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रोबोटिक्स पे काम करती है. सर आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा सैटेलाइट किट. बेसिकली तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी अटल इनोवेशंस के अंदर रोबोटिक्स में बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है, बट स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना एजुकेशन सर नहीं दिया जा रहा है आज के टाइम में. सो उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने सैटेलाइट किट को डेवलप किया है. उसका नाम रखा है माई फर्स्ट सेट. माई फर्स्ट सेट सर एक एक्सपेरिएंशियल सैटेलाइट है. बेसिकली ये प्रॉब्लम थी सर, लिमिटेड एक्सेस था लर्निंग के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए स्पेसिफिकली. सेकंड प्रॉब्लम था हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो वो बहुत महंगा मटेरियल हो जाता है सर, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है. थर्ड प्रॉब्लम लिमिटेड इंटीग्रेशन है, स्पेशली स्टेम के साथ में, कि आप स्कूल के बच्चों को एक सैटेलाइट बना के कैसे सिखाओगे, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक. ये पहले ऐसा था, तो हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया माई फर्स्ट सेट. इसमें सर ये बेसिकली क्या है, अफोर्डेबल और यूज़र फ्रेंडली सैटेलाइट किट है. इसके अलावा ये इजी टू लर्न है और साथ साथ वी आर ऑफरिंग क्रिएटर स्पेस लैब सेटअप्स. जैसे अटल की रोबोटिक्स लैब है तो हम स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस की लैब सेटअप्स करते हैं कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड एनजीओज के साथ कोलैबोरेट करके. इसके कुछ फीचर्स हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आप रिसर्चर हैं तो आप कैसे इससे अपना बेनिफिट ले सकते हैं. सर ये आपको 27 तरीके का डाटा आपको बताता है. इसके हमने 3 कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया, बेसिक्स किट्स, मीडियम किट्स एंड एडवांस किट. बेसिक्स 5th क्लास के स्टूडेंट से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स के लिए है. टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, लाइट, रेडिएशन, जो आप इसको स्पेस में लॉन्च करते हैं या हॉट एयर बैलून से नियर अर्थ के एनवायरनमेंट में लॉन्च करते हैं तो आपको सारे पैरामीटर्स बताता है कि क्या क्या टेम्परेचर है, कौन सी रेडिएशन है. आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं स्पेस के आउटसाइड से. तो ये सारी इस टाइप्स के डाटास आपको मिलते हैं जीपीएस के साथ में, अलॉन्ग विद ऑल दिस. एंड सर जो इसका अवेलेबल मार्केट है, अगर मैं ग्लोबली बात करूँ 37.80 बिलियन समथिंग का इसका टोटल मार्केट है. बट कंपटीटर वैल्यू है तो वो बहुत कम है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि स्पेस एक्स है या प्रोफेशनल स्पेस कंपनीज हैं, बट एजुकेशन में इतना काम अभी तक नहीं हो रहा था सर. तो इसलिए हमने इस मार्केट को टैप किया है. जो हमारा बिजनेस मॉडल है सर, हम 2 तरीके से काम कर रहे हैं. एक तो किट सेल्स करके, सेकेंड विल प्रोवाइडिंग वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स एंड लैब सेटअप्स. तो इसमें सर हमारा काम हो रहा है. एंड एक लास्ट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा सर आपको, इससे पहले सर मैंने इंडिया का एशिया का सबसे छोटा सैटेलाइट बनाया था 13.4 ग्राम्स का, जो कि गोलगप्पे के साइज का था. एंड ऑल्सो ऑनर्ड बाय रशियन स्पेस एजेंसीज एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा सर. सो दिस इज इट. अभी तक आपने कोई रेवेन्यू कमाया है? सर ये अभी मेरा है जो नया ही मैंने इंट्रोड्यूस किया है. इससे पहले जो मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ, बेसिकली मैंने वुमेन सेफ्टी के ऊपर एक डिवाइस बनाया, हमारा रक्षक. सो उसको नीति आयोग ने फंड किया था फेलोशिप के अंदर, तो वो मेरा रेवेन्यू में है. वो रेवेन्यू में ये अभी आइडिया स्टेज में, आइडिया स्टेज में. एमवीपी लॉन्च हो गया है? एमवीपी सर ये अभी एमवीपी 1 रेडी है. मतलब ये प्रोटोटाइप है कह रहे हो आप? ठीक है, डन. तो इसको बेसिकली आपकी आस्क क्या है यहाँ पे इस कंपटीशन में? सर इस कंपटीशन में सर मुझे 10 लाख रुपीज़ का इसके लिए ग्रांट चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस. एंड बेसिक जो हमारी टीम लीडिंग के लिए जो भी हम लैब्स को सेटअप कर रहे हैं, तो उसका एक बेसिक करिकुलम सेट करने के लिए आई नीड ओनली 10 लाख रुपीज़. उस 10 लाख रुपीज़ में मैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट तो हमारे रिसोर्सेज ऑलमोस्ट हो ही गया है सर. थोड़ा सा उसका मार्केटिंग, प्रॉपर रीचेबिलिटी और जो हमें ब्रांडिंग के रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको फुलफिल करने के लिए आई नीड सम फंड्स. एक बार इधर ऑफलाइन कनेक्ट करेंगे, ठीक है? आई विल मेक यू कनेक्ट.